ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 65। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, असंसक्त पुरुष ध्यान करे अथवा व्यवहार करे, वह सदा ध्यान में स्थित और शोक से रहित है। बाहर से यदि वह क्षोभवान दृष्टि आता है, परंतु हृदय उसका सर्वकलना से रहित है और वह संपूर्ण लक्ष्मी से शोभित होता है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष का चित्त चैत्य से रहित अचल है, सो विगत ज्वर है। उसको कुछ दुख स्पर्श नहीं करता। जैसे जल कमलों को स्पर्श नहीं करता और औरों को निर्मल करता है, और जैसे निर्मली मलिन जल को निर्मल करती है, तैसे ही वह जगत को निर्मल करता है। जो आत्म तत्व में लीन है, सो क्षोभवान भी दृष्टि आता है, परंतु क्षोभ उसे कदाचित नहीं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब क्षोभमान दृष्टि आता है, परंतु सूर्य को कदाचित क्षोभ नहीं, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त क्षोभायमान दृष्टि आता है, पर क्षोभ उसे कदाचित नहीं। हे रामचंद्र जी, आत्मारामी पुरुष बाहर से मोर के पुच्छवत चंचल भी दृष्टि आता है, परंतु हृदय से सुमेरु पर्वत की नाई अचल है। जिसका चित्त आत्मपद में स्थित है, उसको सुख दुख अपने वश नहीं कर सकते। जैसे स्फटिक मणि को प्रतिबिंब का रंग नहीं चढ़ता, तैसे ही ज्ञानवान को सुख दुख का रंग नहीं चढ़ता। जिस पुरुष को परावर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है, उसका चित्त राग द्वेष से रंचित नहीं होता। जैसे आकाश में बादल दृष्टि आते हैं, परंतु आकाश से स्पर्श नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान के चित्त को राग द्वेष स्पर्श नहीं करता। जो आत्मध्यानी है और जो परम बोध का साक्षात्कार होकर कलनामल से मुक्त हुआ है, वह पुरुष असंसक्त कहता है। हे रामचंद्र जी, जो आत्मारामी पुरुष है, उनकी आत्मज्ञान के अभ्यास से संसक्तता निवृत्त हो जाती है, अन्यथा संसक्त भाव निवृत्त नहीं होता। जब चित्त परिणाम आत्मा की ओर होगा, जैसे चंद्रमा परिणाम के वश से अमावस्या को सूर्य रूप हो जाता है, तब चित्त दृढ़ परिणाम के वश से आत्मरूप हो जाएगा। जब चित्त चैत्य भाव से हीन होता है, तब क्षीण चित्त कहता है, और शांत कलना कहता है, तब जागृत भी सुषुप्ति रूप हो जाता है। उस अवस्था में जो कुछ क्रिया करता है, सो फल का आरंभ नहीं होती, क्योंकि वह तो निरअहंकार हो जाता है। जैसे यंत्री की पुतली अहंकार से रहित चेष्टा करती है और संवेदन से रहित है, उसको कोई दुख नहीं होता, तैसे ही निरअहंकार निसंवेदन पुरुष निर्दुख और निर्लेप कहता है। हे रामचंद्र जी, इष्ट अनिष्ट भाव अभाव रूपी पुरुष इष्ट अनिष्ट भाव अभाव रूपी जगत चित्त में होता है। जब चित्त आत्मभाव को प्राप्त हुआ, तब किससे किसको बंधन हो, तब तो सब आत्मतत्व हो जाता है। जैसे नट सर्व स्वांग को धारता है और अपना अभिमान किसी से नहीं करता, तैसे ही सुषुप्ति बोध पुरुष जगत की क्रिया करता है और बंधनवान नहीं होता।
जीवन मुक्त होकर स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, सुषुप्ति बोध का आश्रय करके जगत की क्रिया करो, पर क्रिया कर्म कर्ता त्रिपुटी की भावना से रहित रहो, तब तुमको कुछ दुख न होगा। ग्रहण और त्याग में अभिमान न होगा, यथा प्राप्त में तुम स्थित रहोगे। सुषुप्ति बोध में जो स्थित है सो करता हुआ भी कुछ नहीं करता। ऐसे निश्चय को धार के जैसे इच्छा हो तैसे करो। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान की चेष्टा बालकवत होती है। जैसे बालक अभिमान से रहित पालने में अंगों को हिलाता है, तैसे ही ज्ञानवान अभिमान से रहित कर्म करता है और फल का स्पर्श उसे नहीं होता। जब चित्त अचित्त रूप हो जाता है, तब जागृत जगत सुषुप्ति रूप हो जाता है और जो कुछ क्रिया करता है वह स्पर्श नहीं करते। हे राम जी, जब जगत से सुषुप्ति दशा होती है, तब हृदय शीतल हो जाता है, राग द्वेष कुछ नहीं फुरते और आत्मानंद से पूर्ण होता है। और जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा शोभता है, तैसे ही वह शोभता है। जो सुषुप्ति बोध में स्थित है वह महातेजवान होता है और आत्मानंद से पूर्ण चंद्रमा की नाई हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जो सुषुप्ति बोध में स्थित है वह संसार के किसी क्षोभ से चलायमान नहीं होता। जैसे पर्वत सर्वदा काल में क्षोभायमान नहीं होता और भूकंप में सब वृक्ष आदि चलायमान होते हैं, पर अस्ताचल पर्वत कंपायमान नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान चलायमान नहीं होता। जैसे पर्वत सब काल में सम रहता है और तरु उग के गिर पड़ता है, पर्वत ज्यों का त्यों रहता है, तैसे ही ज्ञानवान अनेक प्रकार की क्रियाओं में सम रहता है। हे रामचंद्र जी, ऐसी सुषुप्ति दशा अभ्यास योग से प्राप्त होती है। जब यह दशा प्राप्त होती है तब उसको तत्ववेत्ता तुर्यापद कहते हैं। सो परमानंद स्वरूप है। सो उसमें सब दुख नष्ट हो जाते हैं और असंसक्त हो जाता है। जब मन का मनन भाव निवृत्त होता है, तब ज्ञानवान को परम सुख उदय होता है और उससे वह परमानंद हो जाता है। जो इस संसार को लीला रूप देखता है और सर्व शोक से रहित निर्भय होता है, उससे संसार भ्रम दूर हो जाता है। जब तुर्यापद में वह प्राप्त होता है, तब संसार में फिर नहीं गिरता। जो यत्नवान पुरुष परम पावन पद में स्थित हुआ है, वे संसार की अवस्था को देखकर हंसते हैं। जैसे पहाड़ पर बैठा पुरुष नगर को जलता देखकर हंसता है, तैसे ही ज्ञानवान आत्मानंद को पाकर संसार के कार्यों में दुख जानकर हंसता है। हे रामचंद्र जी, तुर्यावस्था में स्थित होने से अविनाशी होता है और आत्मरूप आत्मबोध से आनंदित है। जब ऐसे तुर्यापद को प्राप्त होता है, तब जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है और अभिमान आदि कलना से रहित होकर परम ज्योति में लीन होता है। नमक की गोली समुद्र में जल रूप हो जाती है, तैसे ही वह आत्मरूप हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब तक तुरिया पद में स्थित रहता है, तब तक केवल जीवन मुक्त होता है
और इससे उपरांत विदेह मुक्त तुर्यातीत है, सो वाणी का विषय नहीं। जैसे आकाश को भुजा से कोई नहीं पकड़ सकता, तैसे ही तुर्यातीत वाणी का विषय नहीं है। तुर्या विगत से विश्रांत दूर हो विदेह मुक्ति पाता है। अब तुम कुछ काल ऐसी अवस्था में स्थित हो रहो, फिर परमानंद पद में स्थित होना। हे रामचंद्र जी, तुर्यावस्था में जो स्थित हुआ है वह निर्द्वंद्व भाव को प्राप्त हुआ है। जब तुम अद्वैत दृष्टि रूप सुषुप्ति अवस्था में स्थित होंगे, तब जगत के कार्य भी करते रहोगे और सदा पूर्ण रहोगे, और तुमको उदय अस्त का भाव कदाचित न प्राप्त होगा। जैसे मूर्ति का लिखा चंद्रमा उदय अस्त को नहीं प्राप्त होता है, तैसे ही तुम उदय अस्त को प्राप्त न होगे। हे राम जी, इस शरीर को अपना जानकर जीव राग द्वेष से जलता है, और जिस पदार्थ का सन्निवेश होता है उसके नष्ट हुए नष्ट हो जाता है। जैसे मृत्तिका का अन्वय घट में होता है, पर घट के नाश हुए मृत्तिका का नाश नहीं होता, तैसे ही तुम भ्रम को मत अंगीकार करो। तुम सदा ज्यों के त्यों हो, तुम्हारा सन्निवेश इसमें कुछ नहीं है। इससे ज्ञानवान देह के नाश हुए शोकवान नहीं होता, और देह के स्थित हुए सुखी भी नहीं होता, क्योंकि उसका देह के साथ कुछ संबंध नहीं है। जो तत्वदर्शी पुरुष है वह यथा प्राप्ति में निर्दोष होकर विचरता है, और अभिमान आदि विकारों से रहित निर्मल आकाशवत है। जैसे शरतकाल की रात्रि में चंद्रमा से आकाश निर्मल होता है, तैसे ही मन की वृत्ति विकारों से रहित होकर आत्मपद में स्थित होती है, संसार की ओर नहीं गिरती। जैसे योग, मंत्र, तप और सिद्धि से संपन्न पुरुष आकाश में उड़ता जाता है, वह फिर पृथ्वी पर नहीं गिरता। हे राम जी, तुम भी अपने प्रकृत भाव में स्थित होकर यथा प्राप्त क्रिया को करते निर्द्वंद्व रहो। तुम भी अब स्वरूप के ज्ञाता हुए हो, और परम पद में जाकर अपने स्वरूप को प्राप्त हुए हो। इससे पृथ्वी में शोकवान होकर विचरो, तब अनिच्छा से इच्छा को त्याग कर शीतल, प्रकाश, अंधकार, तम और मेघ से रहित शरतकाल के आकाशवत निर्मल शोभोगे। हे रामचंद्र जी, यह जगत चिदानंद स्वरूप है और आदि अंत से रहित है। जो अहम त्वम आदि भ्रम से रहित है, उसमें स्थित हो। आत्मा केवल अव्यक्त और चिंता से रहित है, उसका शरीर के साथ संबंध कैसे हो? आत्मा अधिक नाम भी उपदेश व्यवहार के लिए कल्प्य है। वह तो नाम रूप भेद और भय से रहित अशब्द पद है, और वही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं है। जैसे जल तरंग रूप भासता है, सो जल से भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से भिन्न जगत नहीं। और जैसे समुद्र सब जल रूप है, जल से कुछ भिन्न नहीं, तैसे ही सब जगत आत्मरूप है, भिन्न नहीं है। जैसे जल और तरंग में भेद नहीं और पट और तंतु में भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जगत में भेद नहीं। हे राम जी, द्वैत कुछ वस्तु नहीं, परंतु मैं
तेरे उपदेश के निमित्त द्वैत अंगीकार करके कहता हूँ। यह जो शरीर है उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जैसे धूप और छाया का संबंध नहीं होता और प्रकाश और तम इकट्ठे नहीं होते, तैसे ही आत्मा और देह का संबंध नहीं है। देह जड़ और मलिन है और दृश्य असत्य है। आत्मा निर्मल, चेतन और सत्य है, और उसका देह से संबंध कैसे हो? जैसे शीत और उष्ण का परस्पर विरोध है, तैसे ही आत्मा और देह का संबंध नहीं। जैसे वन में अग्नि लगने से जंतु जलते हैं, तैसे ही भ्रम दृश्य रूप देह में अहम भाव करके जीव जलते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे दावाग्नि में कुबुद्धि नर जल बुद्धि करे, तैसे ही अज्ञानी देह में आत्मबुद्धि करते हैं। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणों में जल भासता है, तैसे ही आत्मा में देह भाव रखते हैं। हे राम जी, चिदात्मा निर्मल, नित्य और स्वयं प्रकाश है, और देह मलिन और अस्थि मांस रक्तमय है। इसके साथ आत्मा का संबंध कैसे हो? आत्मा में देह का अभाव है। केवल एक अद्वैत तत्व अपने आप में स्थित है, उसमें द्वैत भ्रम कैसे हो? हे रामचंद्र जी, स्वरूप से न कोई बंध है और न कोई मुक्त है। सर्वसत्ता एक आत्म तत्व स्थित है, और भीतर बाहर सब वही है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मूढ़ हूँ, इस मिथ्या दृष्टि को दूर से त्यागो और आपको केवल आत्मरूप जानकर स्थित हो। यह दृश्य परम दुख देने वाला है और इसमें दुख प्राप्त होता है। जैसे तृण और पहाड़ की ओर पट और पत्थर की एकता नहीं होती, तैसे ही आत्मा और शरीर की एकता नहीं होती। जैसे तम और प्रकाश का संयोग नहीं होता, तैसे ही देह और आत्मा का संयोग नहीं होता। दोनों तुल्य भी नहीं होते। जैसे शीत और उष्णता और जड़ और चेतनता की एकता नहीं होती, तैसे ही शरीर और आत्मा की एकता नहीं होती। हे रामचंद्र जी, शरीर जो चलता बोलता है सो वायु के बल से चलता बोलता है। 8 स्थानों में वायु के बल से अक्षरों का उच्चार होता है। उर, कंठ, शीर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, यही 8 स्थान हैं। क, ख, ग और घ, इन चारों का उच्चारण कंठ में होता है। च, छ, ज और झ, इन चारों का तालु स्थान में उच्चारण होता है। ट, ठ, ड और ढ, इन वर्गों का मूर्धा में उच्चारण होता है। त, थ, द और ध, इनका दांतों में उच्चारण होता है। प, फ, ब, भ और म, इन 5 का ओष्ठों में उच्चारण होता है। और ड, त्र, न और न, इनका नासिका में उच्चारण होता है। जिह्वामूल का जिह्वा में उच्चारण होता है, और जिस पद के आदि हकार हो वह हृदय से बोला जाता है।
आठों स्थानों में इन वर्गों का वायु से उच्चार होता है और सूक्ष्म नवस्वर का उच्चारण होता है, पर आत्मा इनसे निर्लेप होता है। जैसे बांसुरी वायु से शब्द करती है, तैसे ही इन 5 तत्वों से शब्द होता है। इनमें आत्म अभिमान करना महामूर्खता है। नेत्र आदि इंद्रियां भी वायु से चेष्टा करती है। इससे इस भ्रम को त्याग कर आत्म पद में स्थित हो। आत्मा आकाशवत सब में पूर्ण है। जैसे आकाश सब ठोर में पूर्ण है, परंतु जहाँ आदर्श होता है वहाँ प्रतिबिंब होकर भासता है, तैसे ही आत्मा सब ठोर में पूर्ण है, परंतु जहाँ हृदय होता है वहाँ भासता है। हे रामचंद्र जी, जहाँ वासना से चित्तरूपी पक्षी जाता है वहाँ आत्मा को ऐसा अनुभव होता भासता है कि मैं यहाँ हूँ। जैसे जहाँ पुष्प होता है वहाँ सुगंध भी होती है, तैसे ही जहाँ चित्त है वहाँ अहम भाव भी है। जैसे आकाश सब ठोर में है, परंतु जहाँ प्रतिबिंब होता है वहाँ भासता है। और जैसे जल सब पृथ्वी में है, परंतु भासता वही है जहाँ खोदा जाता है, तैसे ही आत्मा सब ठोर पूर्ण है, परंतु भासता वही है जहाँ चित्त है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब सब ठोर है, परंतु जहाँ आदर्श अथवा जल है वहाँ भासता है, तैसे ही आत्मा जहाँ तहाँ पूर्ण है, परंतु शुद्ध हृदय में भासता है। आत्मा का प्रतिबिंब चित्त ही में भासता है और वह चित्त आत्मा की सत्ता से जगत रचना फैलाता है। वह जैसे सूर्य की किरणें धूप को फैलाती है। हे रामचंद्र जी, भूतों का कारण अंतःकरण ही है। आत्म तत्व तो अतीत है, आदि कारण नहीं है। वास्तव में कारण है अज्ञान। जगत जो सत्य भासता है सो अविचार से भासता है। उसी की निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान है। हे रामचंद्र जी, संसार का कारण अंतःकरण है और असम्यक ज्ञान से सत्यरूप भासता है। जैसे मरुस्थल में असम्यक ज्ञान से जल भासता है। जब यथार्थ ज्ञान होता है तब जगत का कारण चित्त से नष्ट हो जाता है। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही आत्मज्ञान से चित्त नष्ट हो जाता है। संसार का कारण अपना चित्त ही है। इसी का नाम जीव, अंतःकरण, चित्त और मन है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।